तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, वो जो प्रीस्ट होता है वो ऊपर की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ऊपर देखो, जो वो पर्सन है वही यहाँ पर इस स्पिरिचुअल हैंड को कंट्रोल कर रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि लिन्फी होता है। और जो लिन्फी होता है वो उस पर्सन की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या इस लिटिल स्नेक को यहाँ पर तुमने ही अवेकन किया है। और लिन्फी के इतना बोलते के साथ ही वो प्रीस्ट जो होता है वो घबराते हुए लिन्फी से बोलता है कि क्या तुम लिन्फी हो। जो सुनते ही लिन्फी जो होता है वो उन दोनों के सामने आ जाता है और वो उन दोनों के सामने आते हुए बोलता है कि हाँ, मैं ही लिन्फी हूँ और मैंने सुना था कि तुमने मुझे मारने के लिए यहाँ पर अमातराशु को समन किया है, तो इसीलिए मैं उसे देखने के लिए आ गया। जो सुनते के साथ ही जो वो प्रीस्ट होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए लिन्फी से बोलता है कि ठीक है, वो बात तो दूसरी है, लेकिन ये तो बताओ जो वो स्नेक था वो हमारा कहाँ पर गया। जो सुनते के साथ ही लिन्फी जो होता है वो अपने पास से उस स्नेक को निकाल कर उन लोगों को दिखाते हुए बोलता है कि क्या तुम इसी इस लिटिल स्नेक की बात कर रहे हो। जोश में देखते के साथ ही अब जो अबेनू और जो प्रीस्ट होता है वे दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और वे घबराते हुए बोलते हैं कि ये तो एक मॉन्स्टर है, हम लोग इससे आखिर कैसे ही जीत सकते हैं। और वे लोग ये बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पहाड़ी के पीछे एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आसमान से एक पर्सन जो होता है वो जमीन की तरफ आने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर किसने यहाँ पर मुझे बुलाया। और इतना बोलते के साथ ही वो पर्सन जो होता है वो सीधे आकर जमीन पर लैंड करता है और हम देखते हैं कि उसके लैंड करने से ही वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद अब वो बंदा जो होता है वो बाहर आते हुए बोलता है कि मुझे बताओ कि आखिर यहाँ पर लिन्फी कौन है। और अब हम उस बंदे के शरीर का साइज देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। और जो लिन्फी होता है वो उसे देखने के बाद बोलता है कि ओ, आखिर तुम्हारे जैसा बच्चा जो है वो बाहर कैसे आ गया। और अब उसे वहाँ पर देखने के बाद वहाँ पर जो प्रीस्ट और जो अभी कौन होता है वे दोनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और जो प्रीस्ट होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो सूजैन है, क्या हम लोगों ने यहाँ पर गलती से मैन गॉड को यहाँ पर समन कर दिया है। जो सुनकर अभी नो जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सूजैन एक लेजेंडरी गॉड है जो कि जापान के 3 मैन गॉडों में से एक है। और इतना बोलकर वे दोनों खुश होते हुए लिनपी से बोलता है कि अब तुम्हारा यहाँ पर जो काम है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि जो सुज़ेन है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इवन की जो यामाटा स्नेक था वो भी उनके सामने कुछ नहीं है, तुम्हें अब यहाँ पर मरने से कोई नहीं बचा सकता। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब सुज़ेन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि आखिर लिनपी कहाँ पर है, जल्दी से उसे मेरे सामने लेकर आओ। और सुज़ेन के मुंह से लिनफी का नाम सुनकर प्रीस्ट जो होता है वो खुश होते हुए लिनफी से बोलता है कि गॉड सुज़ेन जो है वो यहाँ पर तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं, तो इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर मरने से कोई नहीं बचा सकता। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो सुज़ेन की तरफ ही जाने लगता है और वो सुज़ेन की तरफ जाते हुए उन लोगों से बोलता है कि ओ अच्छा, ऐसी बात है तो मैं भी इस चीज़ को जानने में काफ़ी क्यूरियस हूँ कि आखिर ये गॉड मुझे यहाँ पर कैसे मारेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर खड़े हुए लोगों को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एक मिनट, ये तो लेजेंडरी गॉड सुसानो है। ये वही लेजेंडरी गॉड है जिन्होंने कि जो यामाटो था उसे सील किया था, और अभी लगता है कि ये दोबारा से यहाँ पर आ चुके हैं। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये वर्ल्ड के 3 सबसे पावरफुल गॉडों में से एक है। और जरा इनकी बॉडी से एक बार निकलने वाले ओरा को तो देखो, वो कितना ज्यादा टेरिफाइंग है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही लिनफी जो होता है वो सोचे इनके सामने ही आ जाता है, जिसे देखने के बाद सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये पागल इंसान कौन है जो कि सुसानो के सामने उड़कर आ रहा है। क्या ये यहाँ पर खुद को लेजेंडरी गॉड सुसानो के इक्वल समझता है? लगता है कि ये बंदा यहाँ पर मरना चाहता है, इसीलिए ये यहाँ पर गॉड को ऑफेंड करने के लिए उनके सामने जा रहा है। और अब जो सुजैन होता है वो लिनफी को देखते हुए उससे बोलता है कि ओ अच्छा, तो यहाँ पर तुम ही लिनफी हो जिसने कि मेरे फॉलोअरों को मारा है, क्या तुम जानते भी हो कि इस चीज़ का कितना बड़ा क्राइम है। और सुजैन की इस बात को सुनने के बाद लिनफी जो होता है वो सुजैन से बोलता है कि लिटिल बॉय, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता, तो इसीलिए सही रहेगा कि तुम अपने फादर को यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए भेजो। और अब लिनफी की इस बात को सुनने के बाद जो सुजैन होता है उसे लिनफी के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फादर को इस तरह से पुकारने की। इवन की जो मेरी बिग सिस्टर अमातरासु है उनके अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वे फादर को इस तरह से पुकारे। और मुझे जरा एक बात तो बताओ, आखिर तुम यहाँ पर खुद को समझते क्या हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर एक लिटिल बॉय बोलने की? तुम जानते भी हो मेरी एज 10,000 साल है। आखिर तुम्हारी एज कितनी होगी? तुम यहाँ पर देखने में बस 20 से 25 साल के लग रहे हो। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि यहाँ पर इस चीज़ का मुझे अच्छे से तो नहीं पता कि मेरी जो एज है वो अब कितनी हो चुकी है। शायद तुम ऐसा कह सकते हो कि जब ये यूनिवर्स क्रिएट हो रहा था तो मैं भी उसी टाइम पर पैदा हुआ था, तो तुम ऐसा कह सकते हो कि मैं इतना ही पुराना हूँ जितना कि ये यूनिवर्स। और लिनफी की इस बात को सुनते के साथ ही जो सुजैन होता है उसे लिनफी के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो लिनफी को पंच मारते हुए उससे बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास को बंद करो।
लेकिन हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो बहुत ही आसानी से उसके पंच से बच जाता है और वो उसके पंच से बचते हुए उसे बोलता है कि बच्चे मैं तुम्हें यहाँ पर हर्ट नहीं करना चाहता, तो इसीलिए जल्दी से अपने फादर को यहाँ पर बुलाओ। जो सुनते के साथ ही सुजैन जो होता है वो अपने पास से एक आर्टिफैक्ट को निकाल लेता है और उसे निकालने के बाद चिल्लाते हुए लिनफी से बोलता है कि वो लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ रहे हो, अब टाइम आ चुका है तुम्हें यहाँ पर अपनी रियल गॉड पावर दिखाने का। तुम इस वर्ल्ड के पहले ऐसे ह्यूमन होने वाले हो जिसके ऊपर मैं अपनी 10 फिस्ट स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करूंगा। तुम्हारे लिए ये बहुत ही ऑनर की बात है कि तुम मेरी इस टेक्निक से यहाँ पर मरोगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर खड़े हुए लोगों को देखते हैं जो कि उस अटैक तो को देखते हुए बोलते हैं कि क्या ये 10 फिस्ट स्वॉर्ड टेक्निक है, ये तो एक मिथिकल अटैक है। ये जो अटैक है ये यहाँ पर किसी भी पर्सन को सील कर सकता है और उसी के साथ में उसे खत्म भी कर सकता है। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि जो गॉड सुजानो है वो किसी नॉर्मल पर्सन को यहाँ पर मारने के लिए इतने पावरफुल अटैक का यूज करेंगे। आखिर ये पर्सन है कौन जिसके खिलाफ जो लॉर्ड सुसानो है वो इतने पावरफुल अटैक का यूज कर रहे हैं। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो सुजैन से बोलता है कि तुम यहाँ पर हद से पार जा रहे हो, मुझे उस तरह की गॉड से सबसे ज्यादा नफरत है जो कि ह्यूमनों के हाथ के बस वेपन बन गए हैं। जो सुनकर जो सुजैन होता है वो लिनफी के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास को यहाँ पर बंद करो क्योंकि वैसे भी अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और इतना बोलते ही सुजैन जो होता है वो लिनफी के ऊपर अपने अटैक को कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर आग का एक बहुत ही बड़ा टोर्नेडो बन जाता है, जिसका वहाँ पर खड़े हुए लोगों को भी प्रॉब्लम होने लगती है और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये आग जो है वो बहुत खतरनाक है, इसकी जो हीट है वो हमें यहाँ तक फील हो रही है, इसकी हीट को फील करने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि हम तो यहीं पर ही चलकर मर जाएंगे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब एक लड़की जो होती है वो उस अटैक की तरफ देखते हुए बोलती है कि जरा एक बार वहां पर तो देखो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वहां पर जो पर्सन जो था उसने यहाँ पर लॉर्ड सुसानो का जो अटैक है उसे केवल अपनी 2 उंगलियों से ही रोक लिया है और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है उसने सुजैन के अटैक को 2 फिंगर से रोका हुआ होता है। जिसे देखने के बाद तो अब जो सुजैन होता है वो भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मेरे इस अटैक को ब्लॉक कैसे कर सकते हो, क्योंकि ये मेरा अटैक जो था वो मेरा सबसे पावरफुल अटैक था, इसे तो जो यामाटा था वो भी नहीं रोक सकता था, तो फिर आखिर तुमने कैसे रोक लिया। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उसे बोलता है कि ये बस तुम्हारा एक मामूली सा तो अटैक ही था, क्या तुम्हें लगता था कि मैं इसे रोक नहीं सकता था, मैं इसे यहाँ पर रोक ही नहीं सकता बल्कि मैं इसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उस स्पेशल स्वॉर्ड को वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो सुजैन का आर्टिफैक्ट होता है वो भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखने के बाद सुजैन जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि तुमने यहाँ पर मेरे स्पेशल वेपन को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो भी सीरियस होकर उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम अब यहाँ से निकलोगे। जो सुनकर जो सुजैन होता है वो गुस्से में लिनफी से बोलता है कि तुम आखिर हो कौन। जो सुनकर हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता और वो वहाँ पर 3 से गिनती स्टार्ट कर देता है। जो सुनकर सुजैन जो होता है वो लिनफी से बोलता है कि ठीक है मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन मैं तुमसे यहाँ पर एक चीज जानना चाहता हूँ कि तुम मेरी कंट्री के अंदर क्यों आए हो। लेकिन हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो उसकी बात का कोई भी जवाब ना देते हुए वहाँ पर अपनी गिनती को स्टार्ट रखता है, जो देखने के बाद अब जो सुजैन होता है उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पर क्या करे। और अब कुछ भी रास्ता समझ में ना आने के कारण जो सुजैन होता है वो लिनफी को गुड बाय बोलकर वहाँ से भाग जाता है। जो देखने के बाद तो जो प्रीस्ट और जो अबे नो होता है वो बेचारे तो अपने सर को ही पकड़ लेते हैं और वेश होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जो लॉर्ड सुजैन थे वो यहाँ पर 3 टॉप घोड़ों में से एक थे, लेकिन आखिर वो इस तरह से डर कर कैसे भाग सकते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एनर्जी का एक और ब्लास्ट जो होता है वो वहाँ पर होता है, जिसे देखने के बाद जो प्रीस्ट और जो अबेनो होता है वो दोनों शो होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर जो अमातरासु को शमन करने वाली फॉर्मेशन थी वो एक्टिवेट हो गई है, लेकिन ये एक्टिवेट कैसे हो सकती है क्योंकि ये तो यहाँ पर बंद हो गई थी। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन के अंदर से एक स्वॉर्ड जो होती है वो निकल कर बाहर आने लगती है, जिसे देखने के बाद अब वे दोनों जो होते हैं वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो हेवनली क्लाउड स्वॉर्ड है। और इतना बोलते के साथ ही अब वे दोनों जो होते हैं वो वहाँ पर रोना स्टार्ट कर देते हैं। वे रोते हुए बोलते हैं कि फाइनली हम बच गए, क्योंकि यहाँ पर अगर हेवनली क्लाउड स्वॉर्ड अपेयर हो चुकी है तो इसका मतलब है कि जल्दी ही जो अमातरासु है वे यहाँ पर आने वाली है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो एकदम से उन लोगों के पीछे आ जाता है और वो उनके पीछे आते हुए बोलता है कि क्या यहाँ पर सच में ऐसा होने वाला है।
और अब लिनफी को एकदम से पीछे देखते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो लिनफी से दूर हो जाते हैं और जो प्रीस्ट होता है वो चिल्लाते हुए लिनफी से बोलता है कि हमारे पास आने की कोशिश मत करना। जब ये जो अबेनू होता है वो भी लिनफी से बोलता है कि यहाँ पर जल्दी ही अमातरासु गोड जो है वो अपेयर होने वाली है। तो इसीलिए अगर तुमने यहाँ पर सुज़ेन को हरा दिया है तो तुम ये मत समझना कि तुम यहाँ पर इनविजिबल हो चुके हो, क्योंकि जो गॉड अमातरासु है उनके लिए तुम्हें खत्म करना किसी कीड़े को मारने से ज्यादा नहीं है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो स्वॉर्ड होती है वो एकदम से बहुत ही ज्यादा चमकने लगती है और जो वो प्रीस्ट होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जो अमातरासु गॉड है वो इन तीनों वर्ल्ड के अंदर सबसे पावरफुल गॉड है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रीस्ट और जो अबेनू होता है उन दोनों की बॉडी के अंदर आग लग जाती है, जो देखने के बाद वे दोनों चिल्लाते हुए बोलते हैं कि घोड़ा अमातरासु आप ऐसा क्यों कर रही है, प्लीज रुक जाइए। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर खड़े हुए नॉर्मल लोगों को देखते हैं जिन्हें की बहुत ही ज्यादा गर्मी लगने लगती है और जो लड़की होती है वो बोलती है कि एकदम से कितनी ज्यादा गर्मी हो गई। जो सुनते के साथ ही उसके साथ वाला लड़का जो होता है वो भी बोलता है कि अभी तो समर भी नहीं चल रहा है तो फिर एकदम से इतनी ज्यादा गर्मी जो है वो यहाँ पर क्यों होने लगी है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से वहाँ पर पहाड़ी के अंदर फायर का बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं वो उस आग के अंदर जलने लगते हैं, जिसे देखने के बाद जो लिनफी होता है वो बोलता है कि ज्यादातर जो गॉड होते हैं वो ह्यूमनों के लिए डिजास्टर ही लेकर आते हैं। और लिनफी के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि एक लड़की जो होती है वो वहाँ पर आने लगती है और वो वहाँ पर आते हुए बोलती है कि आखिर किसने मुझे यहाँ पर जगाया है। और अब उस लड़की को देखने के बाद लिनफी जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि जियाओटियान काफी लंबा टाइम हो गया जब से मैंने तुम्हें नहीं देखा था। और अब इस आवाज को सुनते के साथ ही जो जियाओटियान होती है वो भी एकदम से काफी शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि ये आवाज तो। और इतना बोलते के साथ ही अब अमातरासु जो होती है वो एकदम से लिनफी के सामने आ जाती है और वो लिनफी के सामने आने के बाद उसे बोलती है कि तियानजुन हमें मिले 1 लाख साल हो गए, आप बताइए आप कैसे हो। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उसे बोलता है कि लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हें देखा था तो उस टाइम पर तुम एक छोटी सी बच्ची थी, अब तुम काफी ज्यादा बदल चुकी हो। जो सुनकर जो अमातरासु होती है वो हंसते हुए लिनफी से बोलती है कि मेरी मदर जो है वो आपको बहुत ही ज्यादा मिस करती है तो इसीलिए उन्होंने मुझे आपको हेलो बोलने के लिए कहा था। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो अमातरासु से बोलता है कि क्या उसने मुझे हेलो बोलने के लिए कहा था, कहीं उसका इरादा ये तो नहीं है कि मैं उसे हेल से जाकर बचाऊं। जो सुनकर अमातरासु जो होती है वो हंसते हुए लिनफी से बोलती है कि तियानजुन आप अभी भी बिल्कुल भी नहीं बदले हो, आप जैसे पहले थे आप आज भी वैसे के वैसे ही हो। और इतना बोलते ही अब जो अमातरासु होती है वो लिनफी की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि तियानजुन क्या आप इंजर्ड हो। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि इसकी जो कल्टीवेशन बेस है वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है और अभी ये केवल नीसेंट सोल रियलम पर है, तो क्या इसका मतलब हमने जो कुछ सुना था वो सच था। और वो ये सोच ही रही होती है तभी जो लिनफी होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए उससे बोलता है कि इससे तुम्हें कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। और अब लिनफी को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो अमातरासु होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैंने सुना था कि जो तियानजुन है उसने डीमन किंग के साथ में जब फाइट की थी तो इसके जो कल्टीवेशन के रूट थे वो डैमेज हो गए थे, और अब इसे देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि ये रूमर्स पूरी तरह से सच है। अगर यहाँ पर इसकी फिजिकल बॉडी की बात की जाए तो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब इसकी जो कल्टीवेशन है वो केवल मोर्टल लेवल पर आ चुकी है। इसका मतलब अब पूरे वर्ल्ड का सुप्रीम रूलर बनने के लिए मेरे पास में एक बहुत ही बढ़िया चांस है। और इतना सोचने के बाद अब जो अमातरासु होती है वो गुस्से में बोलती है कि तियानजुन तुम इस टाइम पर एक कमजोर से मोर्टल इंसान बन चुके हो, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर खुद को गॉड की तरह देख रहे हो, लगता है कि तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी औकात दिखानी पड़ेगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर खड़े हुए लोगों को देखते हैं जो कि आसमान में देखते हुए बोलते हैं कि एक बार आसमान में देखो, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वे अमातरासु गॉड है। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा जो होता है वो पहले वाले से बोलता है कि क्या तुम्हारा दिमाग जो है वो यहाँ पर खराब हो चुका है, आखिर जो अमातरासु गॉड है वो हमारे शुकुयुमी शायरीन के अंदर क्या कहने आएगी। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अमातरासु जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखने के बाद अब सभी लोग जो होते हैं वो उसके सामने झुकते हुए बोलते हैं कि अमातरासु गॉड प्लीज हमारी रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट कीजिए। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अमातरासु जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि थर्ड जूनियर ब्रदर आखिर आप कहाँ पर हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि सुजैन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आने के बाद अमातरासु से बोलता है कि बिग सिस्टर जो मेरी 10 फिस्ट स्वॉर्ड थी वो लिनफी के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दी गई है। जो सुनते के साथ ही अमातरासु जो होती है वो अपने पास से किसी चीज को निकालते हुए उससे बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो अब ज्यादा दिनों तक एरोगेंट नहीं बन पाएगा।
और इतना बोलते के साथ ही अमातरासु जो होती है वो वहाँ पर हेवनली क्लाउड स्वॉर्ड को निकाल देती है, जिसे देखने के बाद सुजैन जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो हेवनली क्लाउड स्वॉर्ड है, क्या सच में आप इसे मुझे देने वाली हो। जो सुनते ही अमातरासु जो होती है वो उससे बोलती है कि हम लोगों को लिन्फी को मारना है, जिसके लिए यहाँ पर तुम्हें भी वेपन की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए इसका यहाँ पर तुम यूज करो, और मैं जो तुम्हारी सेकंड सिस्टर है उसे बुलाने के लिए जा रही हूँ। जिसके बाद हम लोग जो है वो लिन्फी को यहाँ पर साथ में मिलकर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करेंगे। जो सुनते के साथ ही अब जो सुजैन होता है वो अमातरासु से पूछता है कि बिग सिस्टर, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आखिर जो ये लिन्फी है इसका ओरिजिन क्या है, क्या ये पर्सन यहाँ पर बहुत पावरफुल है। जो सुनकर अमातरासु जो होती है वो उसको बताती है कि हाँ, ये पर्सन जो है वो एंशिएंट चाइनीज गॉड है, जो कि सभी सेंट्स का ध्यान जोन था, इवन की जो फादर थे वो भी इसके अपोनेंट नहीं थे। लेकिन चूंकि अभी वो इंजर्ड होने के कारण अपनी कल्टीवेशन को खो चुका है, तो इसीलिए हमारे पास में यही सबसे अच्छा मौका है उसे ख़त्म करने का। क्योंकि डीमन गॉड से फाइट करने के कारण वो बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था, और उसने यहाँ पर जो उसकी खुद की कल्टीवेशन है उसको खो दिया है, और अब बस उसके पास में फिजिकल बॉडी ही है। लेकिन चाहे उसकी फिजिकल बॉडी जो है वो कितनी भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वो हम घोड़ों के सामने नहीं टिक सकती। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल फायर जो होती है वो बाहर निकलने लगती है, जिस कारण वहाँ पर बैठे हुए जो लोग होते हैं वो भी उसमें चलकर मरने लगते हैं, और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर अमातरासु जो है वो हमारे साथ में ऐसा क्यों कर रही है। जो सुनकर अमातरासु जो होती है वो उन लोगों से बोलती है कि मुझे अपनी सेकंड सिस्टर को जगाने के लिए तुम्हारी जैसी चींटियों को यहाँ पर सैक्रिफाइस देना होगा, तुम लोगों को खुश होना चाहिए कि तुम लोग यहाँ पर गॉड के काम आ रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये जो एक लाइट होती है वो उस फायर के अंदर से आने लगती है, और उसके अंदर से किसी की आवाज़ आती है, जो कि उससे बोलती है कि देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जो एल्डर सिस्टर है वो बस उसे मारना नहीं चाहती। जो सुनते के साथ ही जो अमातरासु होती है वो उसको बताती है कि हाँ, क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो भी किसी ट्रेजर से ज़्यादा कम नहीं है, क्योंकि अगर हम तीनों को उसकी बॉडी ही मिल जाए तो हम इस पूरे यूनिवर्स के नंबर 1 गॉड बन सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो उसकी सेकंड सिस्टर होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है, और वहाँ पर आने के बाद उससे बोलती है कि सिस्टर, वैसे तो मैं कहना चाहूँगी कि आप काफ़ी बहादुर हो, लेकिन उसके बाद भी मुझे ये पसंद आया। जिसके बाद हम हमारा व्यू जो होता है वो लिन्फी के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ पर खड़ा हुआ होता है, और वो वहाँ पर खड़ा होकर बोलता है कि वे लोग जो है वो जल्दी ही यहाँ पर आने वाले हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो अमातरासु होती है वो वहाँ पर सुज़ैन और अपनी सिस्टर के साथ में आ जाती है, और वो वहाँ पर आने के बाद जो लिन्फी होता है उसे बोलती है कि वो देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जो तियानजुन है वो काफ़ी लंबे टाइम से हमारा ही यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। जो सुनते ही लिन्फी जो होता है वो उससे बोलता है कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर फाइट की तो इससे जो पूरा जापान है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो क्या सच में तुम पूरे जापान को डिस्ट्रॉय करना चाहती हो। जो सुनकर अमातरासु जो होती है वो लिन्फी के ही डायलॉग को रिपीट करते हुए उससे बोलती है कि तुम्हें इससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर ख़त्म करने के लिए हम सबसे पावरफुल लोग जो है वो यहाँ पर आए हैं, तो इसीलिए अब तुम्हारे बचने का यहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर तुम मुझे और जो शुकुयोमी है उन दोनों को ख़त्म करना चाहते हो, तो तुम्हें यहाँ पर मिलियनों लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा दोबारा से अपनी स्ट्रेंथ को पाने के लिए। अपनी इस स्ट्रेंथ के साथ में तुम हमें नहीं मार सकते। और इतना बोलकर जो अमातरासु होती है वो सुजैन से बोलती है कि सुजैन जाओ, जाकर इसे ख़त्म करो। जो सुनते के साथ ही जो सुजैन होता है वो अपने दोनों हाथों को मिलाते हुए बोलता है कि बिल्कुल, मैं तो इस चीज़ के लिए ही तैयार था। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर अपनी एक बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल बॉडी को बना लेता है, और वो शुकियोमी से बोलता है कि सेकंड सिस्टर, जल्दी से आप अपने स्पेल को एक्टिवेट करो, क्योंकि हम इसे आज यहाँ से भागने नहीं दे सकते, हमें इसे यहीं पर ही ख़त्म करना है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो अमातरासु होती है वो शुकियोमी से बोलती है कि सेकंड सिस्टर, अब आपकी बारी है। जो सुनते के साथ ही जोशु की उम्मीद होती है वो भी ओके बोलकर अपने दोनों हाथों को मिला देती है, और वो वहाँ पर अपनी किसी पावर को जनरेट करते हुए बोलती है कि सभी ह्यूमन बीइंग जो है वो यहाँ पर मेरी पावर को बिलोंग करते हैं। और शुकुयोमी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से एक पावर निकलकर सीधे आसमान में जाकर लगती है, जिस कारण अब आसमान जो होता है वहाँ पर काले बादल जो होते हैं वो छाना स्टार्ट हो जाते हैं। जिसे देखने के बाद जो लिन्फी होता है वो शुकुयोमी से बोलता है कि वो तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा स्लैश करने वाली हो। तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी थोड़ा सा सीरियस हो जाता हूँ। और इतना बोलकर जो लिन्फी होता है वो अपनी पैंट के अंदर से एक नाइफ जो होता है उसे बाहर निकाल लेता है। जो देखते के साथ ही जो सुजैन होता है वो अपनी स्पिरिचुअल बॉडी से लिन्फी के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें उसके करीब जाने नहीं देने वाला। जो सुनते के साथ ही लिन्फी जो होता है वो उस स्पिरिचुअल स्वॉर्ड के ऊपर एक स्लैश को करते हुए उससे बोलता है कि तुम इस चीज़ के लिए क्वालिफाई नहीं हो कि तुम मुझे यहाँ पर रोक सको। जो सुनते के साथ ही जो सुजैन होता है वो हंसते हुए लिन्फी से बोलता है कि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि इस टाइम पर मेरे हाथ में हेवनली क्लाउड स्वॉर्ड है।
इसे तुम मेरी पिछली वाली 10 फीट स्वॉर्ड के जैसी मत समझना। इसे यहाँ पर तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसकी स्वॉर्ड और जो उसकी बॉडी होती है वो दो भागों में कट जाती है, जिसे देखकर वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे है। जो सुनते ही लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि मैंने अपने हाथों के अंदर जो स्वॉर्ड पकड़ी हुई है इसका नाम ज़ूज़ियान है, जो कि कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं है बल्कि ये खुद में ही एक सेंट है। और लिनफी के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो सुज़ैन होता है उसकी यहाँ पर बॉडी गायब होना स्टार्ट हो जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता। और अब सुजैन को इस तरह से मरता हुआ देखकर अमातरासु जो होती है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि जैसा कि मैंने सोचा ही था, जो जूनियर ब्रदर है वो उसे ज़्यादा देर नहीं रोक पाएंगे, लेकिन अब बस मैं उम्मीद करती हूँ कि जो सेकंड सिस्टर है वो जल्दी से अपने स्पेल को एक्टिवेट कर ले। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो शुकुयोमी होती है वो उसे बोलती है कि मैं तैयार हूँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके वो फोरहेड के ऊपर बनी है जो थर्ड आई होती है वो वहाँ पर ओपन हो जाती है। और अब वो अपनी थर्ड को ओपन करने के बाद बोलती है कि जो मून लैंड है वो गॉड्स की जगह है और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वे सभी गॉड्स के स्लेव है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मून होता है वो वहाँ पर रेड कलर में बदल जाता है, जिसके अंदर से रेड कलर का ऑरा भी अब बाहर आने लगता है। और उनके इतना बोलते हैं हम सिटी में घूम रहे लोगों को देखते हैं जो कि इस तरह की सिचुएशन को देखने के बाद काफी शौक हो जाते हैं। और एक बंदा बोलता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, एकदम से इतना अंधेरा क्यों छाने लगा। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि वहाँ देखो जो मून है वो भी रेड कलर का हो चुका है। जो सुनकर एक लड़की जो होती है वो इसे देखते हुए बोलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दोबारा से इस वर्ल्ड के अंदर कोई बहुत ही बड़ा मेजर इवेंट होने वाला है। आखिर इस वर्ल्ड को हो क्या गया है, जब से इस वर्ल्ड का जो हो रहा है वो रिपेयर हुआ है तब से यहाँ पर डेली के डेली कोई ना कोई अजीब सी चीज़ होती ही रहती है। और इतना बोलते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो चांद के सामने अपने हाथ को जोड़कर प्रे करने लगते हैं। और वे प्रे करते हुए बोलते हैं कि गॉड प्लीज़ हम लोगों से नाराज़ मत होना, हम लोगों के ऊपर अपने यहाँ पर कृपा को बनाए रखना। तभी एक औरत जो होती है वो भी अपने हाथों को जोड़ते हुए बोलती है कि अभी तो मेरे जो बच्चे हैं वो भी बहुत छोटे छोटे हैं, तो इसीलिए मैं मरना नहीं चाहती क्योंकि मुझे अभी उन्हें बड़ा भी करना है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देख पाते हैं कि शुकुयोमी का जो वो स्पेल था वो पृथ्वी के काफ़ी बड़े हिस्से पर फैल चुका है। जिसके बाद अब जो शुकुयोमी होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि चलो लोगों को इस सेक्रीफाइस को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ पर मरना स्टार्ट हो जाते हैं। और सभी लोग चिल्लाते हुए, कोई भाई बोल रहा होता है तो कोई सिस्टर, कोई मदर और कोई फादर बोल रहा होता है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हम शुकुयोमी को देखते हैं जो कि उन सभी लोगों का जो ब्लड होता है उसे अपनी अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है। और उसे एब्जॉर्ब करते हुए बोलती है कि तुम लोगों की ये किस्मत है, तुम लोगों का यहाँ पर ब्लड जो है वो मेरे काम आएगा। जो सुनकर अब लिनफी जो होता है वो शुकुयोमी से बोलता है कि तुमने यहाँ पर बस अपनी पावर को बढ़ाने के लिए मिलियनों लोगों का सेक्रीफाइस कर दिया, तो क्या यही जापान के गॉड है। जो सुनकर जो शुकुयोमी होती है वो हंसते हुए लिनफी से बोलती है कि वे सभी लोग बने ही सेक्रीफाइस होने के लिए है, लेकिन अब तुम्हारे पास में बस एक ही रास्ता है। अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ पर सरेंडर कर दो और अपने घुटनों पर बैठकर मेरे पैरों पर किस करो, और उसके बाद जो तुम्हारी सोल है उसे मेरे कंट्रोल में दे दो, जिसके बाद हो सकता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूँ। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे इस ऑफर को यहाँ पर मना कर दूँ तो तुम क्या करोगी। जो सुनकर जो शुकुयोमी होती है वो हंसते हुए लिनफी से बोलती है कि उसके बाद मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा, मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगी। लेकिन तभी जो अमातरासु होती है वो लिनफी से बोलती है कि लिनफी, मेरे पास में तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर है, तुम यहाँ पर हमारे स्लेव क्यों नहीं बन जाते, जिसके बाद हम तीनों साथ में मिलकर बच्चे पैदा करेंगे जिनके अंदर की सुप्रीम डिवाइन पावर होगी, जिसके बाद हम लोग जो है वो सुप्रीम डिवाइन किंगडम को क्रिएट करेंगे और मैं इस ग्लोरी को तुम्हारे साथ में भी शेयर करूंगी, तो बताओ तुम क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारी ये ट्रिक जो है वो भी यहाँ पर काम नहीं करेगी। जो सुनकर जो शुकुयोमी होती है वो गुस्से में लिनफी की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि आखिर क्यों क्यों तुम हमारे साथ में नहीं रहना चाहते हो। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि मेरे पास में पहले से ही गर्लफ्रेंड है और मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली है, वो मुझे किसी दूसरी लड़की के पास में भी नहीं जाने देती, तो क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे साथ में मिलकर मुझे बच्चे पैदा करने देगी। जो सुनते के साथ ही जो अमातरासु और जो शुकुयोमी होती है उन दोनों को लिनफी के ऊपर काफी गुस्सा आ जाता है और वे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर तुम अभी भी हमारे साथ में ट्रिक प्ले करने की कोशिश कैसे कर सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो शुकुयोमी होती है वो मून की पावर का इस्तेमाल करते हुए लिनफी से बोलती है कि तुमने मुझे यहाँ पर गुस्सा दिला दिया है तो अब तुम यहाँ पर मरोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि मून से एक एनर्जी बीम जो होती है वो निकलकर सीधे पृथ्वी की तरफ आने लगती है, जो कि वहीं पर ही आकर टकराती है जहाँ पर लिनफी खड़ा होता है।
और अब उस लाइट के खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि जो लिन्फी होता है वो वहाँ से गायब हो चुका होता है और अब वहाँ पर केवल ब्लड ही बचता है। और अब उस ब्लड को देखने के बाद वे दोनों भी थोड़ी सी शौक होते हुए बोलती है कि क्या वो मर गया। और इतना बोलकर जो शुकुयोमी होती है वो वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगती है और वो हंसते हुए बोलती है कि आखिर वो खुद को समझता है क्या था, वो कभी भी किसी गॉड से ऊपर नहीं हो सकता। इन द एंड वो हम गॉडों के हाथों से यहाँ पर मारा गया। ये सच में कितनी ज्यादा खुशी की बात है कि यहाँ पर मैंने लेजेंडरी तियानचुन को अपनी स्किल से खत्म कर दिया। और इतना बोलकर जोशु को यूमी होती है वो अमातरासु से बोलती है कि सिस्टर अब मैं यहाँ पर सभी लोगों को सेक्रीफाइस करने वाली हूँ और उन सभी को सेक्रीफाइस करने के बाद उनके सोल और ब्लड से एक न्यू वर्ल्ड को क्रिएट करूंगी जिसे कि मैं कंट्रोल कर पाऊंगी। जो सुनते के साथ ही जो अमातरासु होती है वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उसे बोलती है कि इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, चलो दोनों मिलकर साथ में इसको स्टार्ट करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब वे दोनों जो होती है वो वहाँ पर अपनी पावर को जनरेट करना स्टार्ट कर देती है, जो देखकर वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो घबराते हुए बोलते हैं कि हमें यकीन नहीं होता कि हम लोगों की मौत जो है वो इस तरह से होने वाली है, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तभी एक बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि अभी तो मैंने अपनी लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाई है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां जो है वो मेरा इंतजार कर रही है, तो फिर मैं यहाँ पर कैसे मर सकता हूँ। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद जो अमातरासु और जो शुकुयोमी होती है वे दोनों हंसकर चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम लोगों को यहाँ पर टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों को यहाँ पर ख़त्म करने के बाद हम तुम्हारी सोल को अपने द्वारा क्रिएट किए गए न्यू वर्ल्ड के अंदर रिबॉर्न कराएंगे जहाँ पर कि तुम इससे भी अच्छी लाइफ को जी पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही जो अमातरासु और जो शुकुयोमी होती है वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मारना स्टार्ट कर देती है। और उन्हें सभी को मारते हुए वे दोनों हंसते हुए बोलती है कि इतने लोगों को सैक्रिफाइस करने के बाद इनके ब्लडों से हम यहाँ पर वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड बन जाएंगे। और उन दोनों की इतना बोलती है वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि ओ तुम उन लोग तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी खुश हो जाते हो। जो सुनते ही अमातरासु जो होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि ये आवाज़ तो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आसपास का जो स्पेस होता है वो वहाँ पर क्रैक होना स्टार्ट हो जाता है और जैसे ही वो क्रैक होता है तो हम देखते हैं कि सब कुछ पूरी तरह से नॉर्मल होता है। जिसे देखने के बाद जो अमातरासु होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, क्या अभी तक यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था वो बस एक इल्यूजन था। जो सुनकर जो शुकुयोमी होती है वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि लेकिन आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, एक इल्यूजन जो है वो मेरे ब्लड मून से ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही लिन्फी जो होता है वो उन लोगों की तरफ आने लगता है और वो उन लोगों की तरफ सीरियस होकर देखते हुए उनसे बोलता है कि तुम अपनी इस छोटी सी टेक्निक की बदौलत यहाँ पर मुझे मारने के लिए आई थी। तुम लोग तो यहाँ पर मेरी मामूली सी टेक्निक को भी नहीं समझ पाए, मेरा बनाया गया जो ये इल्यूजन था ये सबसे कमजोर इल्यूजन था। जो सुनते के साथ ही जो शुकुयोमी और जो अमातरासु होती है वही दोनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि इस इल्यूजन ने यहाँ पर पूरे के पूरे वर्ल्ड को ही क्रिएट कर दिया था, लेकिन तुम इसे ही यहाँ पर सबसे कमज़ोर इल्यूजन बता रहे हो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जो सुनते के साथ ही अब लिन्फी जो होता है वो उनको अपनी आई दिखाते हुए उनसे बोलता है कि मेरे पास में क्योस आई है और हेवन और जो डाव है वो मेरी बॉडी के अंदर है, मैं यहाँ पर अपनी पावर की बदौलत पूरे यूनिवर्स को क्रिएट कर सकता हूँ। तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम लोगों के लिए यहाँ पर एक छोटे सी प्लेनेट को नहीं बना सकता था। जो सुनते के साथ ही अब वे दोनों जो होती है उनके पसीने छूटने स्टार्ट हो जाते हैं और वे अपने मन में सोचती है कि ध्यान की एक ही सबसे खास बात है कि वे कभी भी झूठ नहीं बोलते। तो अगर ये कह रहे हैं कि ये अपनी केवल इल्यूजन से पूरे यूनिवर्स को क्रिएट कर सकते हैं तो ये ऐसा पक्का कर देंगे, और अगर इन्होंने ऐसा किया तो हम अपनी पूरी लाइफ टाइम भी उस इल्यूजन के अंदर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जो सुनते के साथ ही अब जो शुकुयोमी होती है वो अमातरासु को इशारा करती है, जो इशारा मिलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर अपनी पावर को एक साथ में मर्ज करना स्टार्ट कर देती है। और उनकी जो पावर होती है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि हम देखते हैं कि उनकी पावरों की बदौलत हाफ स्पेस जो होता है वो दिन में बदल चुका होता है और वहीं हाफ स्पेस जो होता है वो अंधेरे में बदल चुका होता है। जिसे देखने के बाद जो लिन्फी होता है वो बोलता है कि अरे क्या बात है, ये तो इंटरनल स्क्रिप्चर है सन एंड मून का, मैंने नहीं सोचा था कि तुम लोग जो है वो इस टेक्निक को यहाँ पर परफॉर्म कर पाओगे। और उसके इतना बोलते ही अब हमारा व्यू जो होता है वो एक पादरी के ऊपर आ जाता है, जो कि इस सिचुएशन को देखने के बाद शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि एक और ये क्या हो रहा है। तभी हम एक और कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि शो होकर इस टेक्निक को देखते हुए बोलता है कि सन एंड मून जो है वो एक साथ में मर्ज हो रहे हैं, आखिर चल क्या रहा है। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो बुद्धाओं के ऊपर आ जाता है, जो कि अब जमीन पर बैठते हुए बोलते हैं कि बुद्धा जो है वो इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो आर्मी चीफ कमांडर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो आर्मी चीफ कमांडर से बोलता है कि सर अभी अभी रिपोर्ट मिली है कि जो सैटेलाइट थी उनके मैग्नेटिक फील्ड ने काम करना बंद कर दिया है। जो सुनकर जो आर्मी चीफ कमांडर होता है वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर चल क्या रहा है, आखिर तुम ये किस प्रकार की बकवास कर रहे हो, आखिर ऐसे कैसे ही जो मैग्नेटिक फील्ड है वो काम करना बंद कर सकता है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर इस वर्ल्ड के अंदर चल क्या रहा है, रोज नई नई प्रॉब्लमें जो है वो सामने आ रही है। और अब आर्मी चीफ कमांडर के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।